हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। इज़राइल ने हाल ही में एयर स्ट्राइक किया था गाज़ा में, आप सभी को पता है। जिसके कारण 400 से भी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, जिसमें बच्चे और बूढ़े महिलाएं मारे गए थे, जिसको लेकर ग्लोबली क्रिटिसिज्म हुआ था इज़राइल का। अब इसको आगे बढ़ाते हुए इज़राइल ने प्लान किया है लिमिटेड ग्राउंड अटैक ऑफेंस होगा थ्रू ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है इज़राइल ने थ्रू ग्राउंड ऑपरेशंस। यहाँ पर इज़राइली आर्मी अब पेनिट्रेट करेगी और डीपर इनटू गाज़ा, ताकि वो और हमास को कमज़ोर कर सके। दरअसल यहाँ पर एक रीजन पड़ता है नेट्ज़ारिम कॉरिडोर। नेट्ज़ारिम कॉरिडोर आता है बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ गाज़ा, और ये कंट्रोल कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से मूवमेंट होता है हमास का और इसके फाइटर्स का, इसके टेररिस्ट का। दरअसल यहीं से एक अटैक करता है हमास टुवर्ड्स इजरायली सिटीज़ पर, यहाँ से अटैक किया जाता है। इसलिए आईडीएफ का यहाँ पर स्टेक होना, यहाँ पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आईडीएफ ने ये ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है, ताकि थ्रू ग्राउंड भी उनको एक अपर एज मिले। इसको लेकर ग्लोबली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इज़राइल को, लेकिन इज़राइल का कहना है कि जो ट्रस्ट हुआ था उसका फ़ायदा हमास उठा रहा है। और अभी भी जहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा कैदियों को छोड़ा था इज़राइल ने, वहीं पर सिर्फ 36 हॉस्टेजेस को छोड़ा है हमास ने। अभी भी 60 से ज़्यादा हॉस्टेजेस हमास ने कैद करके रखे हुए हैं, जो कि इज़राइली हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए और नेट्ज़ारिम कॉरिडोर को अपने अंडर लेने के लिए ये ऑफेंस लॉन्च किया गया है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का भी सपोर्ट है टू इज़राइल इन दिस ऑपरेशन। आप सभी को याद होगा कि एक लिमिटेड सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया था इज़राइल ने और हमास ने, और इसे ब्रोकर किया था जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते एक सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन करवाया था बिटवीन हमास एंड इज़राइल कि कम से कम 45 दिन तक ये दोनों शांत रहेंगे, दोनों पार्टियाँ कोई भी अटैक एक दूसरे पर नहीं करेगा। 45 दिन बीतने के बाद गाज़ा में शांति लाने के लिए दोबारा इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड करना चाहता था, और इसको लेकर दोहा में मीटिंग भी हुई, लेकिन हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और हमास ने ये कहा कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं, और हम ये मानना है कि अभी भी इज़राइल इसका दुरुपयोग कर सकता है, हमारे अगेंस्ट कर सकता है, हमारे एसेट्स के अगेंस्ट कर सकता है, हमारे लोगों के अगेंस्ट कर सकता है। इसलिए हमास ने फर्दर सीज़ फायर एग्रीमेंट को बढ़ाने से मना कर दिया था, इससे पीछे हट गया था। जब ये टॉक्स फेल हो गई तो उसके बाद ये इनएविटेबल था, ये तय था कि आईडीएफ इज़राइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा। तो इज़राइल ने पहले एयर स्ट्राइक किया इन गाज़ा एंड लेटर ऑन फिर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन उसने शुरू किया। अब हमास को लेकर इज़राइल का साफ कहना है कि हमास इस समय का इस्तेमाल करेगा खुद को रिग्रुप करने के लिए, खुद के लॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने के लिए, और ख़ुद को रियाम करने के लिए। और देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है, ये बात सही है। दरअसल इस रीजन में हमास को अच्छे से पता है कि कहाँ मूवमेंट करना है, कैसे अपने आर्म्स को, अपने फाइटर्स को कहाँ से कहाँ मूव कराना है, तो उसे इस रीजन में आसानी होती है मूवमेंट में। इसलिए इज़राइल यहाँ का कंट्रोल चाहता है, खासकर नेट्ज़ारिम कॉरिडोर का, जहाँ से वो नज़र रख सकता है हमास के फाइटर्स को, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। यदि इसका कंट्रोल आईडीएफ के पास रहता है तो फिर हमास काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा और उस पर नज़र रखना भी आसान हो जाएगा। अगर देखें क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस, तो अलग अलग इसके रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। या तो एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा जिसमें हमास को सब्सटेंशियल नुकसान होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा आईडीएफ के द्वारा, जिसमें आईडीएफ को एक अपर एज मिलेगा। और हो सकता है कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर एक रजीम चेंज की भी कोशिश की जाए और हमास को पावर से बेदखल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा होगा एक रीजनल वार, मतलब यहाँ पर एक फुल फ्लेज वार होगा, दोनों तरफ से हाईली कैजुअलिटी देखने को मिलेगी। हमास के फाइटर्स होंगे, आईडीएफ होगा, जहाँ पर अपर रेस्ट हमेशा की तरह आईडीएफ को ही मिलने वाला है, क्योंकि वो बेटर इक्विप्ड है, उनके पास बेटर इंटेलिजेंस सपोर्ट है और सपोर्ट है यूएसए का। और तीसरा सिनेरियो देखें तो वो होता है
फिर एक फुल स्केल वॉर का, जहाँ पर बहुत से रीजनल प्लेयर्स भी जुड़ेंगे इसमें, जहाँ पर ईरान जुड़ेगा, हिजबुल्ला जुड़ेगा, उसके प्रॉक्सीज होंगे, यूएसए जुड़ेगा, उसकी फोर्सेस होंगी। तो फिर ये अच्छा खासा बैटल ग्राउंड बन जाएगा, यानी कि मिडिल ईस्ट फिर से एक बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा इन द रीजन। अगर इज़राइल की बात करें तो इज़राइल में बहुत ज़्यादा समस्या है। इज़राइल में लोग फ्रस्ट्रेट हैं, पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो रही है विद दिस एक्टिविटीज़, और जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ हैं वो भी नाराज़ हैं कि उनके परिवारजन अभी तक उनको नहीं मिले हैं, तो वो भी प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। और वहाँ का जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि ये वॉर शुरू कर रहे हैं नेतन्याहू इसलिए ताकि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो करप्शन चार्जेस हैं उससे ध्यान भटका सकें। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि यदि हमास को रिग्रुप होने दिया गया या उसको इतना समय दिया गया कि खुद को रियाम कर ले, रिग्रुप कर ले और दोबारा से सपोर्ट गैदर कर ले, तो वो रीजन में टेंशन बढ़ाएगा। हिजबुल्ला होगा, हमास होगा और सपोर्ट होगा ईरान का। तो वाकई वंस फॉर ऑल इस समस्या का अंत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इसमें दोबारा से ईरान कोई सपोर्ट दे हिजबुल्ला के थ्रू, हमास को या हुथीज़ के थ्रू दे, या हो सकता है खुद एक ऑफेंसिव ऑपरेशन यहाँ पर चलाए ताकि ईरान और इज़राइल दोबारा से फेस ऑफ आमने सामने हों, और फिर हो सकता है कि एक फुल स्केल वॉर देखने को मिले। लेकिन वंस फॉर ऑल हमास को यहाँ से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सही है कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी क्रिटिसाइज़ किया था इज़राइल को विद दिस रिगार्ड के आपके एक्शंस ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर वंस फॉर ऑल हमास के एलिमिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमास अब अपने इम्प्रिंट बढ़ा रहा है। अब हमास को जम्मू कश्मीर में आना है, हमास के लोग जम्मू कश्मीर में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। वो पीओके में देखे गए अलॉन्ग विथ लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद मिलिटेंट्स। इसलिए हमास का एलिमिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ वाइटल फॉर बोथ इंडिया एंड वाइटल फॉर इज़राइल एज वेल। अगर ऑफेंसिव ऑपरेशन जो कर रहा है आईडीएफ वो बहुत ज़्यादा लीथल हुआ तो हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर साथ जुड़ेंगे। इसमें यूएस होगा, ईरान होगा, हिजबुल्ला होगा, हमास होगा और रीजनल प्लेयर्स होंगे। लेकिन अपर रेस्ट हमेशा की तरह इज़राइल को ही मिलने वाला है, और शायद इस बार वार्निंग दी है इज़राइल ने कि ये अब उनके पेशेंस का अंत हो रहा है, इसलिए ये ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इसको एयर सपोर्ट मिलता रहेगा थ्रू IDF एयर फोर्स। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में इस रीजन में टेंशन्स बढ़ने वाली है, साथ ही साथ बढ़ेगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बढ़ेगा युद्ध का स्तर। इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। The link in given there in description. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.